जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा अध्ययन विषय है मसीह के अनुयायी का जीवन। एक मसीह अनुयायी का जीवन, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति का जीवन किस प्रकार होना है। बाइबल के आधार पर हम इस बात को देख सकते हैं। मसीह के अनुयायी का जीवन केवल एक धार्मिक पहचान नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि हम केवल कहते हैं कि हम मसीह के पीछे हैं, परंतु एक नया और पूर्ण जीवन जीने की एक यात्रा है। ये ऐसी एक यात्रा है जो हमारा जीवन में निरंतर हमें पालन करना अनिवार्य है। जब हम मसीह को अपनाते हैं, अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करते हैं, तो हम केवल उसके ज्ञान को नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि उसके जैसा जीवन जीने का वचन, एक समर्पण लेते हैं कि हमारे जीवन भर हम यीशु का पीछा करना चाहते हैं। तो ये केवल ज्ञान की बात नहीं, परंतु जीवन जीने का वचन, जीवन जीने का तरीका भी हमें जरूर देता है। मसीह के अनुयायी का जीवन प्रेम से भरा, सेवा करने की भाव से भरा, विश्वास से भरा, आत्मसमर्पण से भरा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का मिलकर एक संग्राम रास्ता है। तो मसीह का पीछा करना एक जीवन भर की प्रक्रिया है। ये एक बुलाहट है जो केवल एक दिन में समाप्त नहीं होता है। जीवन भर हम इस प्रयास में लगे रहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 वचन में हम देख सकते हैं, तब यीशु ने अपने चेले से कहा, यदि कोई मेरा पीछा आना चाहता है तो वो अपने आप को इनकार करके क्रूस उठाकर मेरा पीछे हो लो। तो ये ऐसा एक बुलाहट है, एक समर्पण की बुलाहट है, यीशु के पीछे चलने की बुलाहट है। लूका 19वां अध्याय 23 वचन में भी हम देखते हैं, यदि कोई मेरा पीछा आना चाहता है। तो ये बारंबार हम इस बात को देख सकते हैं कि ये हर एक दिन करने वाली एक प्रक्रिया है। क्रूस उठाकर यीशु के पीछे आने की जो प्रक्रिया है, ये केवल एक दिन की नहीं है, जीवन भर की एक अभ्यास है जो मसीह अनुयायी को करना है। गलातियों 2 अध्याय 20वां वचन में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहता हूं, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और जो जीवन में अब शारीरिक रूप से मैं जीवन जीता हूं, वो विश्वास के द्वारा मसीह में जीता हूं। उसने मुझे प्रेम किया और मेरे लिए स्वयं को दे दिया। तो इन वचनों के आधार पर हम ये बात समझ सकते हैं कि मसीह जीवन, मसीह बुलाहट का महत्व कितना ज्यादा है। तो ये कोई आम बुलाहट नहीं है, परंतु बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही ढरबई के साथ, प्रतिष्ठा के साथ जीवन भर हम चलने की एक इच्छा रखते हैं। और इस अभ्यास में परमेश्वर है जो हमें मदद करता है। क्रूस उठाना, यीशु के पीछे जाना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक दर्दनाक अनुभव है। जैसा एक बार साधु सुंदर सिंह ने बताया कि यीशु के लिए जीना बहुत कठिन है। मरना तो एक पल की बात है, लेकिन यीशु के लिए जीना बहुत कठिन बात है। हम यीशु के लिए मर सकते हैं, उनका कहना है, परंतु यीशु के लिए जीना ये बहुत ही कठिन है, चुनौती जनक बात है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं, एक पल की बात नहीं, बल्कि एक जीवन भर, आयुष भर करने की एक बात है। इसलिए इसकी महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत गहरी महत्व है यीशु के पीछे चलना। मत्ती 5:14-16 में भी कहता है, तुम पृथ्वी की नमक हो। नमक की स्वाद अगर चली जाए तो क्या उपयोग है उसकी? किसी काम की उपयोग नहीं, सिवाय कि उन्हें बाहर फेंका जाएगा और लोग उसे रौंद देंगे।
तो हमें परमेश्वर ने दुनिया में एक प्रकाश के समान, एक नमक के समान रखा है, ताकि हम ज्योति चमकाए, ताकि हम लोगों के जीवन में स्वाद को बढ़ाए। और यही है परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता हुआ हमारा सबसे बड़ा मकसद, उद्देश्य। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन के द्वारा हम करें। और एक मसीह अनुयायी का जीवन किस प्रकार होना है, उसके बारे में साफ साफ इन वचनों के आधार पर हम पा सकते हैं। तो मसीह के अनुयायी का जीवन किस प्रकार होनी चाहिए, इसके बारे में हम सीख सकते हैं। अपने आप को नकारना और क्रूस उठाना। मसीह के अनुयायी का जीवन आत्मसमर्पण और खुद को नकारने का जीवन है। वो अपने इच्छाओं को, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन के अंतर्गत पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। उनके मन में एक ही इच्छा है, किसी ना किसी प्रकार मैं परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन के द्वारा पूरा कर सकूं। और ये उद्देश्य के साथ वो अपना जीवन को जीते हैं। मत्ती 16:24 और लूका 9 अध्याय, सारे जगहों में हम देखते हैं यीशु किस प्रकार लोगों को आह्वान देता है। ये स्वार्थी इच्छाओं को छोड़ने की एक आह्वान है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की एक आह्वान है। एक मसीह के अनुयायी का जीवन कैसी होनी है? स्वयं केंद्रित जीवन नहीं, अपने आप को इनकार करने वाली जीवन, अपने स्वार्थी इच्छाओं को परित्याग करने वाली जीवन, क्रूस उठाने का जीवन, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला जीवन, परमेश्वर के आग्रहों को, परमेश्वर की अभिलाषाओं को सर्वप्रथम लक्ष्य बनाने की एक जीवन। अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थता को ना बोलते हुए परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उस इच्छा को जानकर हर एक पल जीने वाला एक अनुभव। तो अपने आप को इनकार करने की आह्वान है सबसे बड़ी आह्वान, जो परमेश्वर या मसीह के अनुयायी का जीवन का दृष्टिकोण, जीवन का शैली बनना है। और दूसरी बात है विश्वास और समर्पण। मसीह के अनुयायी का जीवन विश्वास से भरा होना है और समर्पण की भाव से भरी होनी है। मसीह के अनुयायी का जीवन विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है। गलातियों 2 अध्याय 20वां वचन में हम देखते हैं, यह है समर्पण, जहां पर अपनी इच्छा नहीं है, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा जाना। तो अब इच्छा केवल क्रूस से उत्पन्न होती है। क्रूस की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है, परमेश्वर की इच्छा अब हमारी इच्छा बन जाती है। अपने पुराने जीवन शैली को, स्वार्थी इच्छाओं को परित्याग करते हैं और मसीह यीशु के समान एक नई शुरुआत करनी होती है, एक नया आरंभ होता है। यह विश्वास में दृढ़ता और परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की अवस्था है, जहां पर परमेश्वर पर हम इतने ज्यादा निर्भर होते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने में हम लौलीन होते हैं कि अब हमारे अंदर और कोई सोच धारा नहीं रहती है। तो विश्वास और समर्पण से भरा एक जीवन और प्रेम और सेवा की भाव। एक मसीह अनुयायी का सबसे महान उद्देश्य यही होना है कि वो प्रेम, सेवा की मनभावना के साथ आगे बढ़े। तो मसीह के अनुयायी का जीवन प्रेम और सेवा से भी परिपूर्ण होता है। यीशु ने कहा कि सबसे बड़ा आदेश तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे प्राण, मन, आत्मा, शक्ति से प्रेम करें। इसके साथ साथ हम एक दूसरे से प्रेम करें और उनकी सेवा भी करें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7-8 वचन कहती है,
प्रिय भाइयों, हम आपस में प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। तो एक मसीह अनुयायी का गुण है कि वो प्रेम में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के प्रति प्रेम और औरों के प्रति प्रेम, ये प्रेम दोनों तरीके में, दोनों दृष्टि में, दोनों दिशाओं में लागू होती है। और इस प्रेम से आती है हमारे सेवा का मन। जब हम प्रेम से बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हम सेवा भी कर सकते हैं। तो अनुयायी का गुण है कि वो प्रेम करें जैसा यीशु ने उन्हें प्रेम किया। और वचन बारंबार ये बात पर जिक्र करता है कि जब हम आपस में प्रेम करेंगे, लोग ये जानेंगे कि हम प्रभु के चेले हैं, यीशु के चेले हैं। तो लोगों को कैसा मालूम पड़ेंगे कि हम मसीह हैं? एक मसीह व्यक्ति की पहचान किस बात पर निर्धारित है कि वो किस प्रकार आपस में प्रेम करता है, आपस में किस प्रकार वो प्रेम का मन भावना को कायम रखता है, प्रेम से अपना हर एक जीवन का निर्णय लेता है, प्रेम से वो हर एक पहलू अपना जीवन का तय करता है, प्रेम से निर्धारित, प्रेम पर आधारित एक जीवन वो जीता है और सेवा की मन भावना को अपनाता है। और प्रकाश बनना भी एक अनुयायी का गुण विशेषता होनी है। प्रकाश फैलाना, प्रकाश बनना। मसीह के अनुयायी का जीवन दूसरों के लिए एक प्रकाश बनकर सामने आता है। मत्ती 5:14-16 में देखते हैं हम, यीशु ने कहा कि तुम संसार का, जगत का ज्योति हो। दर्शाता है कि मसीह का अनुयायी समाज में एक ऐसे मिसाल, एक उदाहरण प्रस्तुत करे जहां पर वो विभिन्न है, जहां पर उनके जीवन के द्वारा ज्योति फैलता है। हमारा जीवन एक ऐसा आशीष होना है कि दूसरों को मसीह के बारे में हम बताएं और उनके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालें और उनके जीवन में प्रेरणादायक कारण बने, ताकि हमारे जीवन औरों की एक आशीष बने। तो ज्योति फैलाना, ज्योति का मिसाल, ज्योति को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना, ताकि जो हमें देखे वो मसीह को देखे, जो हमारे साथ बात करे उन्हें ऐसा भाव हो कि वो मसीह से बात करे। तो ऐसी प्रकार की एक विचारधारा को और एक जीवन शैली को हमारे जीवन के अंतर्गत प्रकट करना आवश्यक है जब हम एक मसीही अनुयायी बनते हैं। तो अलग जीवन, एक विभिन्न जीवन, औरों के समान हम बात नहीं कर सकते, औरों के समान हम सोच नहीं सकते हैं, औरों के समान हम हमारे विचारों को नहीं होने दे सकते। हम हर एक पल हमारी इच्छाओं को हमारे परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की इच्छा की अधीनता में हम उसे काबू में रखें, स्वयं केंद्रित, नियंत्रित जीवन जी सके। यह है परमेश्वर का हमारा जीवन का उद्देश्य और एक मसीह अनुयायी का लक्ष्य भी यही होनी है। और एक मसीह अनुयायी का अगला गुण है कि वो धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, कठिनाइयों के समय में स्थिरता के साथ अपने जीवन को बिताए। स्थिरता बहुत ही आवश्यक है, गड़ापन बहुत आवश्यक है। मसीह के अनुयायी को कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। यूहन्ना 16:33 वचन में हम देखते हैं, यीशु ने कहा, तुम्हारे लिए संसार में दुख है, तुम्हें संसार में, जगत में दुख है, परंतु हिम्मत बांधो, साहस रखो, मैंने जगत को, संसार को जीत लिया है। मसीह के पीछे जाने वाले अनुयायी का जीवन कठिनाइयों के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास और उसके मार्गदर्शन में दृढ़ रहने का एक जीवन है। परमेश्वर में डटे हुआ विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट दिल की प्रतिष्ठा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति और अपने विश्वास समर्पण के प्रति। तो धैर्य के साथ
कठिनाइयों का सामना करने वाला है एक मसीही अनुयायी। और है मसीह अनुयायी का गुण विशेषता कि वो माफी करने वाले व्यक्ति होते हैं, क्षमा देने वाले व्यक्ति होते हैं। उनके प्रति किसी के खिलाफ विद्रोह नहीं है। जब ऐसे अलगाव आते हैं वो तुरंत मेल मिलाप में आते हैं और अपने मन से बातों को निकाल देते हैं। वो अपने मन को हमेशा साफ रखते हैं। मसीह के अनुयायी का जीवन माफी और क्षमा का जीवन होना चाहिए। मत्ती 18 अध्याय 21-22 वचन में हम देखते हैं, यीशु ने कहा, तुम्हारे भाई के द्वारा यदि कोई पाप किया जाए तो तुम उसे कितनी बार माफ करोगे? जब ये सवाल की बात आ रही थी पतरस के द्वारा 7 बार, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि 7 बार नहीं बल्कि 700 बार। इतना माफी? जी हां, 700 बार तक माफी करना। एक मसीह जीवन माफी से भरा हुआ। वो जानता है कि माफी करने से क्या शक्ति मिलता है। ये गिरने की सबूत नहीं है। माफी दुर्बलता को नहीं दिखाता है प्रियो, माफी सामर्थ को दिखाता है। जब आप माफ करते हैं, ये नहीं कहता है कि आप दुर्बल हैं, बल्कि आप सामर्थी हैं। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है कि आप लोगों को आसानी से माफ कर सकें। भूलना मुश्किल है। हम काफी दिनों तक, महीनों तक, शायद सालों तक बातों को याद रख सकते हैं। भूलना बहुत मुश्किल है, परंतु माफी तो हम दे सकते हैं। यह भी हमारे स्वयं शक्ति से तो नहीं होगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर जब कार्य करता है, तब हम माफी भी जरूर दे सकते हैं। माफी करना बहुत आसान हो जाता है जब हम ऐसे एक जीवन को चाहते हैं, क्षमा देने वाले जीवन, माफी। क्योंकि यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए दृष्टांत है। अगर यीशु मसीह यहूदा इस्करियोता को माफी दे सकता है, पतरस को माफी दे सकता है जो उन्होंने 3 बार इनकार किया, इसके पहले भी संकेत देते हुए भी जब पतरस ने ऐसा एक अपराध किया, यीशु का प्यार भरा मन कि वो माफी कर सके, एक दूसरे के प्रति माफी। ऐसे एक प्रेरणा, ऐसा एक दृष्टिकोण, माफी करने वाली, क्षमा देने वाली एक मन भावना। मसीह के अनुयायी का जीवन सकारात्मक दृष्टिकोण होना है, जहां वो आत्मविश्वास से भरा होता है। वो परमेश्वर की वचन पर विश्वास करते हुए हर एक परिस्थिति में परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करता है। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, मैं मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता है जो मुझे शक्ति देता है। यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। और ये मसीह के अनुयायी के जीवन से क्या प्रभाव होता है, क्या है वो मिसाल, क्या है वो प्रभाव, क्या है वो विरासत जो एक मसीह के अनुयायी के जीवन के द्वारा उत्पन्न होती है। विशेष वो समाज में एक आदर का कारण बनता है। समाज में वो एक सकारात्मक बदलाव को लाता है। उनके जीवन के द्वारा अनेकों को आशीष मिलता है। उनके जीवन, उनका वचन, उनका शब्द लोगों को आशीष देता है। मसीह के अनुयायी का जीवन समाज में भलाई और बदलाव को लेके आता है। मसीह के अनुयायी केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि औरों की भलाई के लिए भी वो कार्य करता है। उनके मन में लक्ष्य यही रहती है। और जैसा मत्ती 25 अध्याय 35 से 36 वचन में हम देखते हैं, यीशु ने जब कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, भोजन दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया। मसीह के अनुयायी का जीवन दूसरों की मदद और सेवा में व्यतीत होता है। उनकी मन की इच्छा हमेशा औरों की कल्याण होती है। और जब हम औरों की सेवा करते हैं, हम स्पष्ट तौर पर यीशु की ही कर रहे हैं। जो हम यीशु के लोगों के लिए करते हैं, सेवकों के लिए करते हैं, पीड़ित लोगों के लिए करते हैं, वो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम यीशु के लिए ही कर रहे हैं। तो ये हमारे सेवा की दिशाओं को बदलना,
और हमारे चिंताओं को अलग तरीके से मोड़ने में मददगार है। तो मसीह के अनुयायी का जीवन का प्रभाव इस प्रकार होती है कि वो एक समाज में एक बहुत बढ़िया मिसाल बनता है, ज्योति के समान प्रकाश देने वाला, नमक के समान स्वाद देने वाला बन जाता है। और मसीह के अनुयायी का जीवन का प्रभाव यह है कि वो परमेश्वर का प्रचार करता है। मसीह का अनुयायी उसका संदेश फैलाने का कार्य करता है। उसके मन की इच्छा, मैंने जाना हुआ इस सत्य मुझे औरों तक पहुंचाना है, मैंने समझा हुआ इन बातों को औरों के जीवन तक मुझे ऐसा मदद करना है, ऐसे प्रचार करना है कि लोग इसे समझ पाए, और जो छुटकारा मैंने पाई है मेरे जीवन से वो और भी पा सके और लोगों को भी प्राप्त करने में मदद हो। तो मसीह ने अपने अनुयायियों को सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करने का आदेश दिया है। तो हमारा जीवन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं होता, बल्कि हम दूसरों तक उसका संदेश पहुंचाने का कार्य भी परमेश्वर ने हमें ही सौंपा है। कि स्वर्गदूतों को देता तो जल्दी हो जाता काम, स्वर्गदूत को भी नहीं मिला हुआ उस सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मसीह के अनुयायी का जीवन का प्रभाव यह है कि वो परमेश्वर का प्रचार करता है, सुसमाचार का प्रचार करने में वो तात्पर्य रहता है, और वो आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त करता है। उसके जीवन में हर एक दिन वो बढ़ोतरी प्राप्त करता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। आत्मिकता में वो नीचे नहीं जाता है, पीछे नहीं हटता है, परंतु दिन प्रतिदिन वो आत्मिकता में कदम उठाता है, बड़ा कदम उठाता है, जिसके माध्यम से वो परमेश्वर को प्रसन्न करने में कामयाब हो जाता है। जब हम मसीह के अनुयायी के रूप में जीवन जीते हैं तो हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। प्रियो, हमारे अंदर आत्मिकता के प्रति एक बड़ी चाहत होती है, हमें यीशु के समान बनने में, और हमारे जीवन पाप रहित जीवन जीने के लिए हम प्रयास करते हैं। पाप से बचकर, पाप के ऊपर जयवंत प्राप्त करते हुए जीवन जीने में हमें मदद होती है। तो ये भी एक प्रभाव है एक मसीह अनुयायी का, मसीह के पीछे जाने वाला व्यक्ति का, मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति का जीवन का प्रभाव है कि उसके जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होती है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 से 8 वचन में हम देखते हैं, तुम्हारे विश्वास के साथ सद्गुण, सद्गुण के साथ ज्ञान, ज्ञान के साथ संयम, संयम के साथ धैर्य, धैर्य के साथ भक्ति, भक्ति के साथ भाईचारे का प्रेम, और भाईचारे के प्रेम के साथ को विश्वास को, प्रेम को जोड़ना है। मतलब ये एक जोड़ने की प्रक्रिया है। क्या जोड़ने की प्रक्रिया? आत्मिक गुणों को हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, जहां पर हम हर एक दिन मसीह के समान बनने में कामयाब हो जाते हैं। मसीह का स्वभाव को हमारे जीवन से हम प्रकट करते हैं। मसीह के समान बनने में हम कामयाब बन जाते हैं। मसीह के प्रेम को औरों के जीवन तक दिलाने में हम कामयाबी को प्राप्त कर सकते, यशस्वी प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मिक बढ़ोतरी का एक तरीका है। आत्मिकता में बढ़ने के लिए ये एक कार्य है। और मसीह के अनुयायी का जीवन कैसे जिया जा सकता है, किस प्रकार उसका जीवन जिया सकता है? प्रार्थना के द्वारा, मनन के द्वारा। मसीह के अनुयायी को निरंतर प्रार्थना और परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने से वो आत्मिकता में बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हैं, और यह हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करता है और हमें उसकी इच्छा को जानने और उसे पूरी तरह से पालन करने में सक्षम बनाता है। और मसीह के अनुयायी का जीवन कैसा जी सकता है? सच्चाई के साथ, ईमानदारी में जी सकता है।
मसीह का अनुयायी सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना आवश्यक है। वह अपनी बातों को और कार्यों में ईमानदार होता है और दूसरों के प्रति सत्य बोलता है। इफिसियों 4:25 में लिखा है, तुम में से हर कोई अपने पड़ोसी से झूठ ना बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। मसीह के साथ समय बिताना भी एक अनुयायी का जिम्मेदारी है। मसीह के अनुयायी को अपने उद्धारकर्ता के साथ समय बिताना चाहिए। उसकी वाणी, उसके कार्यों, उसके जीवन शैली से सीखना चाहिए। हर एक पल वो सीखता है, वो यीशु से सीखता है। यीशु के साथ समय बिताते हुए यीशु के गुण को अपने जीवन में लागू करने का वो प्रयास करता है। मत्ती 11:28 में जो आह्वान दिया है, जो बोझ से थका हुए हैं, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम की एक जीवन। तिमसू का पीछा करने वाला उसके मसाक के द्वारा, शक्ति के द्वारा, सामर्थ के द्वारा मसीह के अनुयायी का जीवन प्रेम से भरा, सेवा की भाव से भरा, विश्वास से भरा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का जीवन है। यह एक यात्रा है जिसमें हम मसीह के प्रति समर्पित होकर उसका अनुसरण करते हैं और उनके शिक्षाओं को हम अपनाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम मसीह का अनुयायी है, मसीह का पीछा करने वाला है, तो हमारे जीवन में इन बातों को अपनाना बहुत आवश्यक है। परित्याग का जीवन, अपने आप को इनकार करने वाला जीवन, आत्मसमर्पण की एक जीवन, क्रूस उठाने की एक जीवन, यीशु के साथ निरंतर क्रूस पर मरे जाने का जीवन, अपनी इच्छाओं को मारने का एक जीवन, संसार में प्रकाश बनने का एक जीवन शैली, नमक की कार्य को करने वाला, ज्योति को फैलाने वाला एक जीवन, विश्वास और समर्पण जीवन के द्वारा प्रकट करने वाली एक स्वभाव, प्रेम और सेवा की भाव को रखने वाली एक जीवन शैली, प्रकाश बनकर, अलग रहकर, औरों के समान नहीं, सब जिस प्रकार करते उस प्रकार नहीं, एक विभिन्न जीवन शैली, और धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ जीवन के संघर्ष भरे अनुभवों को, चुनौती भरे अनुभवों में साहस के साथ जीवन जीना और माफी को दर्शाना, क्षमा की भाव, माफी की भाव, प्रेरणा को, दृष्टिकोणों को बदलने वाली एक जीवन, जिसके माध्यम से हम समाज में एक सकारात्मक बदलाव को ला सके। जब हम यीशु के गुणों को दिखाते हैं, लोग मसीह को जानने में आसान हो जाता है। हमारे स्वभाव के द्वारा लोग मसीह को जान पाते हैं और इसमें बहुत मददगार होता है। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं, उसमें से परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर को महिमा मिलता है और परमेश्वर के राज की विस्तार भी हमारे जीवन के द्वारा होता है। और परमेश्वर का प्रचार करना, यह भी मसीह के अनुयायी का जीवन का प्रभाव है। जब वो अपने जीवन में प्रभावित है, अब वो दूसरों को प्रभावित करना शुरू करता है। कैसा करता है? प्रचार करते हुए, यीशु का सुसमाचार को प्रचार करते हुए, और आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त करने की प्रयास करता है। आत्मिकता में बढ़ने की एक स्वभाव, एक दिनचर्या, हर एक दिन वो यीशु के समान बनता है। उनके दृष्टिकोणों में, उनके सोच विचारों में, उनके बातचीत में, उनके इरादाओं में, सब हम एक विभिन्नता को देखते हैं। और ये कैसे किया जा सकता है? अनुयायी कैसा बन सकता है? क्रूस उठाकर, यीशु के पीछे चलकर, प्रार्थना के द्वारा, वचन मनन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा और यीशु के साथ समय बिताने के द्वारा
और यीशु के साथ एक कनिष्ठ रिश्ता को निभाने के द्वारा इस प्रकार हम मसीह के अनुयायी बन सकते हैं। इस प्रकार हम योग्य बनते हैं कि हम एक सच्चे मसीह के अनुयायी का जीवन को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करें और परमेश्वर हमें मदद करे कि हम ऐसे एक जीवन को हमारे द्वारा प्रतिबिंब करें। परमेश्वर हमें आशीष दे।